सो हेलो एवरीवन, गुड नाइट। अरे अरे रुको, गुड नाइट नहीं, ये एसएससी एस्पिरेंट है। अभी तो हम लोगों की मॉर्निंग हुई है और अभी समथिंग बज रहे हैं 10:35 हो रहे हैं। और नींद मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्योंकि एग्ज़ाम एकदम सर पे है रेलवे का। हालांकि हूँ तो मैं एसएससी एस्पिरेंट, बट नियरेस्ट रेलवे का फॉर्म निकला हुआ था तो मैंने वो फॉर्म फिल करा है। और मुझे जाना डिफेंस लाइन में था तो फिर मुझको चांस मिला तो मैं क्यों नहीं उस चीज़ को फिल करूँ, क्यों नहीं इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करूँ। सो मैंने उसको फिल करा है और 8 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है। तो नींद तो ऐसे भाग गई है ना कि बस हद से ज़्यादा ही हो गया है कि अब तो सिर्फ ड्रीम पूरा करना ही है। चांस मिला है, लगे हुए हैं, आप भी लगे रहिए। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए। ठंड यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि बस हद हद पार हो गई है ठंड की। 2 दिन से बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही है, हद से ज़्यादा। सो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपके वहाँ कितनी ज़्यादा ठंड है। मैं तो इस टाइम एमपी में हूँ और यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा है। बट फिर भी ठंड के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी ध्यान देना है और नींद नहीं आ रही है तो सोचा पढ़ाई ही कर लूँ। सो अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कितना हो रहा है। देखो अभी ना 10:35 हो रहे हैं जैसे मैंने आपको बोला था। और आपको दिखा दूँ तो ये रात के ही 10:35 हो रहे हैं। देखो अंधेरा हो रहा है, एकदम अंधेरा हो रहा है। सो अब हम इसको बंद कर लेते हैं। क्या हुआ, मैं ट्राइपॉड में फ़ोन लगाने जा रही थी कि मैं आप लोग को मोटिवेट कर सकूं, मैं वीडियो शूट कर सकूं, और मेरा आज ये ट्राइपॉड ही टूट गया। सो सैड। मैं क्या करूं, कैसे आप लोग को मोटिवेट करूं। मेरा जो ट्राइपॉड टूट गया था उसको मैंने जुगाड़ कर लिया है ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं और टाइम पे आप लोग के लिए वीडियो ला सकूं। फ्रेंड्स, इसी चीज़ से पता चलता है कि आपके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कितनी भी क्यों ना आ जाए, आपको अपनी प्रॉब्लम से नहीं भागना है, आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। क्या है कि यही वो वक्त होता है कि आप या तो रो ले या तो उसका सॉल्यूशन निकाल ले। तो मेरे पास ये था कि मैं तो या तो इसका सॉल्यूशन निकाल लूँ या तो मैं रो लूँ। क्योंकि देखो अभी भी टाइम दिखा दूँ मैं आपको, 11 बजने वाले हैं रात के। तो बट फिर भी मैंने यही करा कि नहीं, मुझे रोना नहीं है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ करना है। सो अभी मैंने इसकी टेपिंग कर दी है। नाउ अब मैं करूँगी अपनी स्टडी स्टार्ट। सो गाइस, ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो इसलिए मेरा टेबल पर पढ़ने का मन नहीं था तो मैं अपने बेड में ही बैठ पढ़ने लग गई थी। हालांकि बैग तो नहीं है मेरे पास, मैंने धरती पे ही अपना बैग लगा रखा है। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कितने एस्पिरेंट है जो अपने मतलब फैमिली से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं और मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। सो सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ अभी, बायो पढ़ रही हूँ मैं। जो मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ और ये चीज़ मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है कि जो मैं पढ़ती हूँ ना उसके अगले दिन मैं उसको रिवीजन करने के बाद ही उसका अगला टॉपिक या चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। सो इसलिए मैं सबसे पहले जो भी पढ़ती हूँ आगे या जो मैं पढ़ूँगी उसका मैं रिवीजन करती हूँ। और आप लोग कहते हैं ना कि जीएस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो देखो जीएस को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही फंडा है कि आप सुबह उठ के सबसे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको लगता है कि आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, कि आपको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ में, तो वो चीज़ पढ़ो। जैसे मुझे जीएस में भी मैं बायोलॉजी कर रही हूँ तो मैं सबसे पहले बायोलॉजी की ही रिवीजन करती हूँ। सुबह उठते बैठते बस हाँ उसकी रिवीजन करनी है, जो पढ़ा हुआ है जो उसको रिवीजन करते रहो। जितना रिवीजन करोगे ना उतना ही आप लोग के लिए बेस्ट है और उतना ही आपको याद भी रहेगा, समझ में भी आएगा। और रही बात मॉक टेस्ट की, तो गाइज़ आप लोग मॉक टेस्ट RWA पे लगा सकते हैं, एकदम फ्री में मॉक टेस्ट वहाँ है, तो आप लोग वहाँ पे जाके लगा सकते हो। और पर्सनली इसमें बायो के भी मतलब है तो उसमें आप लोग जाके इजीली टेस्ट लगा सकते हो। क्योंकि देखो मैं तो इतना अफोर्ड कर नहीं सकती कि मैं मतलब टेक्स्ट बुक वगैरह पे या ऐप से कोई मैं ख़रीदूँ। सो इसलिए मैं तो वहीं पे लगाती हूँ। सो मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही थी तो मैंने थोड़ा सा दूध रखा था, एकदम थोड़ा सा ही दूध रखा था, इसलिए मैंने बनाया अपने लिए थोड़ा सा चाय ताकि मेरे को नींद भी भाग जाए और मेरी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाए, क्योंकि मैं रात में स्टडी कर रही हूँ ये। सो चाय पीने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। सो चाय पीने के बाद अब मैं लगा रही हूँ मैथ। सो धरती पे पढ़ते पढ़ते ना थोड़ी सी झपकियाँ भी आ रही थी, क्योंकि रात में क्या होता है ना एकदम सन्नाटा होता है और सब लोग सो रहे होते हैं तो उनको देखा देखी ना तो खुद को भी नींद आती है। सो मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, अपना फेस वॉश करा मैंने और मैं बैठ गई मैथ लगाने, क्योंकि मैथ क्या है ना एकदम एक्टिव हो जाता है माइंड मैथ लगाते लगाते। सो इसलिए मैं मैथ लगाने के लिए बैठ गई थी कि मेरा माइंड भी एकदम एक्टिव हो जाए और मेरी अच्छी सी तैयारी भी चलती रहे। सो इसलिए मैं मुंह हाथ धो के अपने स्टडी टेबल पे ही बैठ गई थी पढ़ने के लिए, ताकि नींद मुझे बिल्कुल भी नहीं आए और फिर एकदम कमर सीधी रहेगी, इधर उधर गिरेंगे झुकेंगे तो फिर नींद खुलेगी। इसलिए मैं टेबल पे ही बैठ गई थी, क्योंकि धरती पे क्या है कि बेड पे क्या है कि नींद आते से सो जाते हैं, इसलिए फिर मैं टेबल पे ही पढ़ने लग गई थी। और अभी मैं लगा रही हूँ मैथ, और मैथ भी जो मैंने पढ़ा हुआ था ना कल
उसी की ही रिवीजन कर रही हूँ। और जो भी मुझे थोड़े बहुत फॉर्मूले वगैरह रिवीजन करनी होती है ना, ऐसे मैं स्टिकी नोट पे लिख के लगा लेती हूँ। सो फिर अभी थोड़ा सा उजाला भी हो गया था, इसलिए अब मैं वॉक करके पढ़ने लग गई थी, क्योंकि रात में जगने के बाद ना सुबह की हवा चलती है ना तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो खैर मैं तो नींद ही भाग गई थी, इसलिए मुझे नींद भगाने के लिए अपने वॉक करके पढ़ाई करने लग गई थी। क्योंकि सुबह सबसे पहले मैंने 2 सब्जेक्ट क्लियर करे थे, बायोलॉजी और जो मेरे आर्टिकल्स चल रहे हैं साथ में, वो 2 ही कर रही हूँ अभी मैं जीएस में। तो मैंने उन दोनों की सुबह सुबह रिवीजन करी। फिर 6:30-7 बजे करीब उजाला हुआ तो सोचा बाहर वॉक करते करते पढ़ लूँ, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगेगी ना तो फिर मेरी नींद भी खुल जाएगी और एक्टिव भी हो जाऊँगी चलते चलते से। सो मेरी थोड़ी सी एक्टिवनेस भी हो जाएगी। सो इसलिए मैं हमेशा यही करती हूँ, ये मेरा आइडिया है कि जब भी मुझे लगता है ना मुझे नींद आ रही है और मुझे झपकियाँ आ रही हैं, सो मैं अपना फेस वॉश करके ना वॉक करके पढ़ने लगती हूँ। इससे क्या है ना, अगर आपके हाथ पैर चलते रहेंगे ना, बॉडी की मूवमेंट होती ही रहेगी, तो आपकी नींद भाग जाएगी। क्योंकि क्या है कि एक जगह बैठे बैठे ना बॉडी को आलस सी आ जाती है, इसलिए फिर वो नींद भी आने लगती है। तो फिर इसलिए मैं सुबह होते से ही मैं वॉक करके पढ़ने लग गई थी, और फिर जिससे कि मेरी नींद भी भाग गई थी, और ताकि मैं अपना जो टारगेट है आज का वो भी मैं पूरा कर लूँ। सो इसलिए मैं वॉक करके पढ़ने लग गई थी, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। सुबह सुबह की हवा चल रही थी और मैं पढ़ भी रही थी। हालांकि ठंड तो लग रही थी मुझे काफ़ी, बट फिर भी कोई नहीं, ठंड को मैंने बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं बिठाया कि ठंड है या ठंड आ गई है, बस पढ़ने पे ही ध्यान था। आ गई हूँ मैं रूम में। अब 1-1.5 घंटे मैंने उसकी रिवीजन करी है, 1 घंटे 1 सवा 1 घंटे के आसपास मैंने रिवीजन करी है। तो अब मैं कर रही हूँ रूम की सफाई, क्योंकि रूम की सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर एकदम से कंटिन्यू इतना नहीं पढ़ पाता कोई भी, खासकर मैं तो बिल्कुल भी इतना नहीं पढ़ पाती एकदम से। सो इसलिए मैंने सोचा अब रूम की सफाई कर लेती हूँ, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँगी। वो कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए मैं इस पेट में कुछ डाल लूँगी ताकि मेरा अच्छे से दिमाग चले और मैं पढ़ाई कर पाऊँ। अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ। अभी भी मैंने खाना नहीं बनाया है, बस अपना जो ब्रेकफास्ट था वो कर लिया है, ओट्स वगैरह खा लिया है मैंने। सो अभी भी बज रहे हैं 10-20 के आसपास हो रहे हैं, और अभी तक मैं रात से सोई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आज का अपना टारगेट पूरा करना है। सो मैं अभी आपको टाइम दिखाती हूँ कि टाइम कितना हो रहा है। अभी 10:20 हो रहे हैं और उजाला हो गया है। देखो नहा धो के मैं मतलब आ गई हूँ, कपड़े वगैरह भी धो लिया है। सो अब मैं करूँगी अपनी स्टडी स्टार्ट। सो अभी तक मैंने करी थी अपनी सेल्फ स्टडी, जो भी मैंने नोट्स वगैरह बनाए हुए थे उसका रिवीजन करा था, और नोट्स भी मैं अपने जो क्लासेस मेरे पे हैं मैंने उन्हीं से ही बना रखे थे। सो अभी अब इसमें पता नहीं क्या हो गया, अपडेट मांग रहा है कोई, इसमें फॉर्म वगैरह का था तो वो ऑप्शंस फिल करना, बिना फिल करे वो आ नहीं रहा था। तो सबसे पहले मैंने वो अपडेट करा अपना ऐप से। और मैं अभी ले रही हूँ बायोलॉजी की क्लास। बायोलॉजी के मेरे 2-3 चैप्टर रह गए हैं अभी भी, क्योंकि मैं अभी इस टाइम ना जीएस की भी क्लास ले रही हूँ, आर्टिकल्स की। तो मैं बायोलॉजी को ना मतलब 2-2.5 घंटा ही दे पा रही हूँ, प्रॉपर दे नहीं पा रही, क्योंकि आर्टिकल्स भी उसमें पूछे हुए हैं। तो दिन में इतना टाइम मिल नहीं पाता है, क्योंकि मैं मैथ को ज़्यादा टाइम देती हूँ। मैथ को कम से कम नहीं, मैं 4-4.5 घंटे देती हूँ, क्योंकि मैथ इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग पूछी जाती है रेलवे में। सो इसलिए अभी बायो पे सही से ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, बट जितना भी देती हूँ मुझे अच्छे से याद रहता है, सारा रिवीजन रहता है। सो इसलिए मैं सबसे पहले उठ के ना अपना रिवीजन ही करती हूँ। सब देखो, कुछ भी हो, मुझे जैसे मैथ में प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं सबसे पहले अगले दिन मैथ को लगा लेती हूँ, ताकि मुझे मैथ में, क्योंकि देखो क्या होता है ना, मैथ अगर आप कर रहे हो ना, तो मैथ में भी उसकी भाषा पढ़ना, उसकी जो लैंग्वेज है ना उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रूरी ही नहीं है कि सुबह उठ के तुम जीएस ही पढ़ो, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा हो ना, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, सुबह उठ के सबसे पहले वो पढ़ो, क्योंकि एकदम शांत दिमाग होता है ना, तो उसमें वो चीज़ें समझ में भी आती है। सो मैंने जीएस बायोलॉजी पढ़ने के बाद मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि मुझे लगी भूख। 12 बजे के आसपास मैं ये खाना बना रही हूँ, क्योंकि मैं पूरी रात जगी हुई हूँ, अभी भी मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो काफ़ी तेज़ की मुझे नींद आ रही थी, तो सोचा नींद भगाने के लिए मैं खाना ही बना लूँ, जिससे मेरा पेट भी भर जाएगा और मेरी नींद भी भाग जाएगी। क्योंकि अभी मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ है, अभी मेरी 2-3 क्लास रह गई हैं। सो इसलिए मैंने बनाया सबसे पहले खाना। अब बना के मैं तुरंत खा पी के फिर से मैं दोबारा बैठूँगी क्लास लेने के लिए। सो अभी मैं खाना पीना खा के आ गई हूँ, और अब मैं लूँगी मैथ की क्लास। मैथ की सुबह मैंने करी थी रिवीजन। सो अब मैं करूँगी क्लास लूँगी, क्योंकि क्या है ना, जो यूट्यूब पे सर पढ़ा रहे हैं ना, तो जो मेरा 1-2 क्लास रह गया है पिछला, क्योंकि मैंने आपको बताया है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको, लास्ट वीडियो में भी यही बताई है कि मैं लाइव क्लास नहीं लेती। मैं जो लाइव क्लास हो जाती हूँ मैं वो क्लास लेती हूँ, क्योंकि मैं इंटू 2 करके लेती हूँ, क्योंकि मेरा बेसिक एकदम क्लियर है। तो मुझे ना क्वेश्चंस, मतलब न्यू क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, क्योंकि मैं सर की, मेरे पास ये बुक भी रखी हुई है रेलवे की, आप देख सकते हैं साइड में रखी हुई भी है, तो मैं उस किताब से कर लेती हूँ।
क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे हैं, वो कुछ क्वेश्चन बुक में नहीं है। तो सर जो करा रहे हैं ना, उसी का मैं साथ साथ रिवीजन कर लेती हूँ। तो मैं अपनी रफ नोटबुक लेके हमेशा बैठती हूँ। अगर आपको भी मैथ स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, 1 से 20 तक आपके पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए, 1 से 50 तक वर्गमूल याद होने चाहिए, और 1 से 30 तक क्यूब्स याद होने चाहिए। अगर आपकी ये 3 चीज़ अच्छे से याद है ना, तो आपका मैथ कोई भी नहीं रोक सकता कि आपकी मैथ अच्छी ना हो। तो मेरे पास कमेंट्स करके पूछा भी गया था कि दी मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये 3 चीज़ अपना अच्छे से कर लो, और रोज़ रिवीजन करो। जितना आप लोग रिवीजन करोगे ना, उतना आप लोग के लिए अच्छा है। सो मैथ लेने के तुरंत बाद में अब मैं ले रही हूँ जीएस में ले रही हूँ आर्टिकल। तो अभी तक तो मैंने खान सर से आर्टिकल पढ़ा था, लेकिन अब मैं नवीन सर से पढ़ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। खान सर का पढ़ा हुआ मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आया, और मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, काफ़ी अच्छे बना रखे हैं। बट कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो सर एकदम डीपली पढ़ा रहे हैं ना। तो वो क्या है कि जो मैंने पढ़ा था वो मतलब एक कांस्टेबल लाइन के लिए, लाइफ के लिए पढ़ा था कि हाँ मुझे कांस्टेबल तक ही जाना है। तो मैंने उस टाइप के लिए पढ़ा था। लेकिन अब मुझे सीजीएल वगैरह भी देना है। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट सीजीएल दिया था, तो अभी मेरा प्री में 2 नंबर से रह गया है सीजीएल में। बट सीएचएसएल का मैंने मेंस दिया है, तो उसके रिजल्ट का वेट कर रही हूँ मैं। बट फिर भी अब मैं नवीन सर से जीएस पढ़ रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। और मतलब ना सर पढ़ा कम रहे, समझा ज़्यादा रहे। तो वो चीज़ें होती है ना कि आपके पास नोट्स भी बने हुए हैं, और फिर कोई आपको एक कहानी की तरह समझा रहा है, तो ना बुद्धि में अच्छे से घुस जाती है। और जीएस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर ज़्यादा पढ़ोगे ना, तो ओवर ही हो जाता है कि भाई सर के ऊपर से चला जाता है। लेकिन अगर जीएस कोई कहानी में पढ़ाए ना, जैसे आप हिस्ट्री को ही ले लो, कि हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते यार बोर हो जाता है इंसान, लेकिन अगर आप उसको स्टोरी में पढ़ रहे हो तो वो काफ़ी अच्छे से रहता है और याद भी रहता है। सो जीएस पढ़ने के बाद मैं लगने लगी थी अतुल सर की रीजनिंग, और रीजनिंग में रोज़ ही लेती हूँ। हालांकि रीजनिंग मेरी प्रॉपर क्लियर है, मुझे समझ में भी आता है, मेरे से अच्छे से क्वेश्चंस भी बनते हैं। बट फिर भी मैं दिन में एक बार रीजनिंग क्लास ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि क्या है कि पढ़ा हुआ हमेशा याद रहे, उसके लिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ही ज़रूरी है। और फिर ये भी है ना कि आपने जो पढ़ा है, हो सकता है कुछ अलग पढ़ने को मिल जाए। सो इसलिए जो भी आता हो उसकी भी रिवीजन करो, जो नहीं आता हो उसकी तो प्रैक्टिस करना एकदम अनिवार्य है। सो अगर आपका टारगेट है इस बार रेलवे में अपनी एक जगह बनाने की, 8 जनवरी से एग्ज़ाम शुरू है। अगर आप लोग अभी भी शुरू नहीं हुए हैं तो शुरू हो जाओ गाइस, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर आप लोग अपने मतलब कुछ भी हो जाए, आप लोग को वर्दी चाहिए है, अगर आप में ये डेडिकेशन है कि मुझे चाहिए, तो दिन रात एक कर दो। दिन बहुत कम बचे हुए हैं, 10 से 15-20 दिन के आसपास ही बचे होंगे तो होंगे। अदरवाइज़ मैं तो 15 दिन का टारगेट ही लेके चल रही हूँ, क्योंकि 8 तारीख से एग्ज़ाम है, तो 8 दिन वो और 12 दिन ये, मतलब एक महीने में आप 20 दिन लेके चलो, 10 दिन भी इधर उधर हो ही जाते हैं। सो अगर भी आप शुरू नहीं हुए तो शुरू हो जाओ गाइस। अब ना मुझे बहुत तेज की नींद आ रही है, क्योंकि कल रात से ही कंटिन्यू पढ़ाई चल रही है, क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। अब नींद बहुत तेज़ आ रही है, क्योंकि कल मैं दिन में सो रही थी, इसलिए मैं रात भर नहीं सोई हूँ। और अभी लगभग 4:30 बज चुके हैं मुझे, और कल रात में 10:30-11 बजे के आसपास से ही पढ़ाई कर रही हूँ। सो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। देखो 4:30 हो गए हैं, और अभी भी थोड़ी बहुत धूप है। सो अब मैं सोऊंगी, क्योंकि मुझे लगी है बहुत तेज की नींद। से बस एक निवेदन है मेरा कि प्लीज़, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझे गलत कमेंट्स भी मत करिए।